वही सर्वजीत मारा गया पाकिस्तान में। हाँ। जिसके लिए सरकार कहती रह गई हेलो हेलो यूएन, बंदा छाड़ दो, साडा बंदा चढ़ा दो, बंदा चढ़ा दो, बंदा चढ़ा दो, बंदा चढ़ा दो। और नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं बोला बंदा चढ़ा दो। हाँ। नरेंद्र मोदी बोलता है मोटा भाई को, हाँ। मोटा भाई अमित शाह। अमित शाह बोलता है हेलो, मिसाइल का मुंह इस्लामाबाद की तरफ कर दो और बोल दो अभिनंदन वापस करो। और यही राहुल गांधी होता और इन्होंने मकान दिए होते। वो तो पार्टी मुसलमानों की है। भाई साहब कोई गाली तो नहीं बकी, कोई गाली वाली तो नहीं बक रहा ना। तो पता क्या कहता राहुल गांधी, देखिए ये मुसलमान भाइयों को जो हमने मकान दिया था ना 222, ये गलती से अलाट हो गया, हम इनको वापस लेके हिंदुओं को दे रहे हैं। क्या कर लेते आप, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं और अंदर जाते हैं चौड़े हो गए, अरे हमें अखिलेश यादव बचा लेगा। और जब आते हैं तो ऐसे आते हैं, बोले बहुत मारा अंदर। बोले कहाँ मारा, कह रहे ऐसी जगह मारा है कि दोनों अंडे फ्राई हो गए। हम बोलते रह गए हमारी शादी नहीं हुई, हमारी शादी नहीं हुई, हमें अंडे फोड़ दिए। उल्टा जो 2005 में कहता था ना उसके कपड़े उड़वा दिए थे अमेरिका में। अच्छा। क्या के कपड़े खोलो, उसने बोला माय नेम इज शाहरुख खान। उन्होंने क्या बोला, ओ शाहरुख खान वाहरुख खान छोड़ो, कपड़े खोलो, कपड़े उतारो, चेकिंग करा के जाओ। तो उन्होंने 2 साल बाद पिक्चर बनाई। अच्छा। बोले करण, हाँ। करण, हाँ। करण बोल रहा है, बोलो 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 बोलो। हाँ। करण जौहर हाँ। हाँ। बोला एक पिक्चर बनाओ, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। क्या, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैंने नहीं बोला भाई साहब, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में जितने भी दुकानें हैं, खोपचे हैं, उनमें नेम प्लेट का होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक हैं, उनसे जानेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। दीपक जी, योगी आदित्यनाथ जी का फैसला आ गया फिर से कि अब उत्तर प्रदेश में जो भी दुकानें हैं उन दुकानों में नेम प्लेट होना बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो भाई साहब, देश में नेम प्लेट लगाना आप लोग भी बंद कर दो। हाँ। कल से अपनी गाड़ी में से नंबर प्लेट हटाओ। अच्छा। हटा दो। हाँ। मकान के बाहर नेम प्लेट मत लगाओ। हाँ। ये मकान किसका है, आपको प्रोप्राइटरशिप एक्ट पता हो ना। अगर प्रोप्राइटरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर आपकी दुकान का नाम कुछ भी हो मगर मालिक का नाम लिखा होना अनिवार्य है। बिल्कुल। आधार कार्ड में किसका नाम लिखा है आपके? मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ। तो बताने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मकान के बाहर किसका नाम लिखा होता है आपके हमारे पिताजी का। गाँव में? हाँ। बताने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपको अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं है हाँ। और आप अपनी पहचान छुपा के रह रहे हो देश में, हाँ। तो क्यों रह रहे हो? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बास है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो अपने बाप की पहचान छुपा रहा है, जो अपनी पहचान छुपा रहा है, इसका मतलब भाई साहब कौन फिरकी ले रहा है? अच्छा। पूछो कौन? कौन? आमिर खान। अच्छा। ये जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को फॉलो करते हैं उस उत्तर प्रदेश को भी फॉलो करते हैं। हाँ। क्योंकि देश में संविधान है। क्या संविधान? मगर जो लोग बोलते हैं ना देश में संविधान तो है मगर जो शरीयत बोलते हैं हाँ। उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा। जब लोग शरीयत को मानते हैं, 4 शादी करते हैं, 20 बच्चे करते हैं, उसके बाद बोलते हैं मोदी और योगी रोजगार देगा। क्या मोदी योगी रोजगार देगा? साइकिल पंचर हो जाए तो लोग कहते हैं 2014 के बाद मोदी जी ने पंचर करा दिए। अच्छा। हाँ, और 2014 से पहले जितने भी लोग समर्थन और जितने विरोधी खड़े हैं मोदी के, हाँ। वो सारे सरकारी नौकरी में थे। अच्छा। मोदी जी ने आके हटवा दिया। हाँ। चेक कर लो सबका आई कार्ड। अच्छा। सबके पास ये जितने लोग खड़े हैं ना, सबके ज्वेलरी शॉप थी। अच्छा। रातों रात मोदी जी ने आया और इनको कबाड़ी का धंधा दे दिया अच्छा। कि तुम अब से सोना नहीं बेचोगे, हाँ। अब से तुम अब लोहा बेचोगे। अच्छा। क्योंकि मोदी जी क्या करते मालूम है? मोदी जी ने आने के बाद सबका रोजगार छीन लिया। हाँ। इन लोगों की नजरों में उन्होंने कहा था ना कि मैं झोला अगर लेके मुझे, चलूंगा। अरे भाई झोला छोड़ो, हाँ। वो अभी ऐसे लोगों को झोला उठवाएगा क्या कि जब बुलडोजर चलना शुरू होता है ना तो लोग बताना भूल जाते हैं कि मेरा रिश्तेदार है। अच्छा। आप मुझे एक बात तो बता दो, देश से कितने लोग भगे हैं यहाँ से? एक का नाम बताओ, बताओ ना कौन भगा है? उल्टा जो 2005 में कहता था ना उसके कपड़े उड़वा दिए थे अमेरिका में। अच्छा। क्या के कपड़े खोलो, उसने बोला माय नेम इज शाहरुख खान। उन्होंने क्या बोला, ओ शाहरुख खान वाहरुख खान छोड़ो, कपड़े खोलो, कपड़े उतारो, चेकिंग करा के जाओ। तो उन्होंने 2 साल बाद पिक्चर बनाई। अच्छा। बोले करण, हाँ। करण, हाँ। करण बोल रहा है, बोलो 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 बोलो। हाँ। करण जौहर हाँ। हाँ। बोला एक पिक्चर बनाओ, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। क्या, आई एम नॉट अ टेररिस्ट? मैंने नहीं बोला भाई साहब, वो पिक्चर वायरल है। हाँ। चेक कर लो गूगल डाल के। हाँ, बिल्कुल। क्यों बनाई मालूम है? क्योंकि उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं था। चाहे शाहरुख खान मुस्लिम है मगर हमारे देश का नागरिक पहले है, मुसलमान बाद में है। वो आज नरेंद्र मोदी है, किसी की हिम्मत नहीं है बाबू कि आपका बटन भी खोल के चेक करवा ले। गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? कारण
वो कहते वेयर आर यू फ्रॉम, बोले आई एम फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान। ओ माय गॉड मोदी, बोले कपड़े मत छुइयो, बोले क्यों, बोले इनकी मिसाइल हमेशा रेडी रहती है। नहीं यकीन आ रहा तो अभिनंदन को जाके चेक कर लो, बिल्कुल। अभिनंदन कैसे आया चेक कर लेना। वही सर्वजीत मारा गया पाकिस्तान में, हाँ। जिसके लिए सरकार कहती रह गई हेलो हेलो यूएन, अल्लाह छाड़ दो साडा, बंदा चढ़ा दो, बंदा चढ़ा दो, बंदा चढ़ा दो, बंदा चढ़ा दो। और नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं बोला बंदा चढ़ा दो। हाँ। नरेंद्र मोदी बोलता है मोटा भाई को, हाँ। मोटा भाई उर्फ अमित शाह, अमित शाह बोलता है हेलो, मिसाइल का मुंह इस्लामाबाद की तरफ कर दो और बोल दो अभिनंदन वापस करो, नहीं तो कल तुम्हारे बच्चे जो हैं वो बवासीर वाले पैदा होंगे। अगले दिन अभिनंदन की फोटो आ गई, अभिनंदन कह रहा है मैं फाइन, कहा मैं चाय पीता हुआ। उससे पूछा मोदी जी ने, हाँ। अभिनंदन ये तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है? कह रहा वो 2-3 चिरकुट आ गए गुंडे टाइप के। पाकिस्तान है, हाँ। बच्चा पैदा होते ही बोलता है मैं बम बनाऊंगा, बिल्कुल। सोते कहता है मैं बम बनाऊंगा। अब वहां पर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम नहीं मिलेगा क्या? मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने बोला। जो देश के लिए बनाता है, देखो मिसाइल दोनों बनाते हैं, हाँ। एक कहता है दुश्मनों में चलाई जाएगी, वो साइंटिस्ट होता है, बिल्कुल। और एक कहता है खुद बांध के फटूंगा हाँ। डुबुक से। पता क्यों? उसको जन्नत मिलेगी। किसको? जन्नत। आपको चाहिए जन्नत? बिल्कुल नहीं। नहीं चाहिए तो उसका तरीका मैंने बता दिया आपको, कुछ गलत बोला मैंने। तो मैं इतना जानता हूँ कि देश की सत्ता बहुत अच्छे हाथों में है। योगी जी की कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, कैमरे में आके बा 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 कर जाते हैं, वो भगवाधारी वहीं का वहीं है। अच्छा। और लोगों को मेरे भगवा दिक्कत थी क्या? लोगों को मेरे, भगवान से। अरे योगी बाबा वाला साड़ा निकला, हाँ। योगी नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है, लोगों को बवासीर हो गई बड़वों को। हाँ। क्या? बवासीर हो गए। और पिछवाड़ा। अच्छा सुनो, हाँ। विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी टोपी लाल, हाँ। विपक्ष में बैठे हुए बंदे की टोपी डाल। उसने लोगों का पिछवाड़ा लाल करना शुरू कर दिया। उसने बोला क्यों ना ये लोगो जो है यहाँ लगा दो। हाँ। अब पुलिस वाले के पास जाते हैं अपराधी, हाँ। पहले पत्थर उठाते हैं, फिलिस्तीन के झंडे लगाते हैं, हाँ? पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं, और अंदर जाते हैं चौड़े हो गए, अरे हमें अखिलेश यादव बचा लेगा। और जब आते हैं तो ऐसे आते हैं, बोले बहुत मारा अंदर, बोले कहाँ मारा? कह रहे ऐसी जगह मारा है कि दोनों अंडे फ्राई हो गए। हम बोलते रह गए हमारी शादी नहीं हुई, हमारी शादी नहीं हुई, हमें अंडे फोड़ दिए। समझ गए भाई साहब कौन से वाले बोल रहे हो? बीच वाला ज्यादा खुश है भाई साहब। यूपी पुलिस है, पहले तोड़ती है, उसके बाद वार्निंग देती है, उसके बाद छोड़ती है। पहली वार्निंग देती है, बुलडोजर नहीं चलाते। हाँ। बहन बेटी की चुन्नी भी छीट लोगे ना, ऐसे चुन्नी भी छूली किसी बहन बेटी की, क्या चुन्नी भी तो मोए मोए हो जाता है। मोए मोए समझते हो? नहीं। वही मोए मोए, अच्छा। सुना नहीं है? हाँ। वही राहुल गांधी का जो हो रहा है। हाँ। अरे राहुल गांधी का क्या हुआ है? राहुल गांधी बेचारा 24 में आया, 99 सीटें वाला खुश हो रहा, बच्चा बीजेपी वालों के यहाँ आ रहा है, कांग्रेस वाले जश्न मना रहे हैं। अरे भाई बच्चा तो बीजेपी वालों क्या पैदा हो रहा है, तुम काहे खुश हो रहे हो? और वहां जाके तालियां बजा रहे, कह रहे हैं जश्न हो। अबे मिस्टर इंडिया तुम्हारे घर में है नहीं तो तुम जश्न काहे मना रहे हो? क्योंकि शाका जो था वो तो दोबारा श्याम बन गया, बिल्कुल। शाका, श्याम बन गया। और तुम जश्न मना रहे हो। तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ 4 शब्दों में, हाँ। योगी और मोदी को हाँ। हराने वाला व्यक्ति वो स्वयं है। योगी अपने आप को हरा सकता है, क्योंकि आदमी कभी अपने आप से नहीं जीत सकता। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? आप कभी अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़के देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ पत्रकार तू नहीं जीत पाएगा। बिल्कुल। गलत कह रहा हूँ भाई? क्योंकि शीशा सच्चाई बताता है। क्या शीशा? सच्चाई। और आदमी हारता हमेशा अपनों से है भाई साहब, परायों से कोई नहीं हारता। गलत बोल रहा हूँ? तो कभी आजमा के देख लेना। सच्चा प्यार धोखा देता है, जहां विश्वासघात होता है, जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है, और जहां ज्यादा दिल लगाओगे वही तुम्हारा दिल सबसे पहले तोड़ेगा। क्या? तो इसीलिए अब हो क्या गया, विपक्ष हो गया पागल। भैया रास्ता छोड़ दो, पहले प्रोटोकॉल मेंटेन करो, इधर आ जाओ भैया। सबसे बड़ा क्या, विपक्ष हो गया पागल। अब विपक्ष को चढ़ गया धतूरा। अच्छा। धतूरा समझते हो? हाँ जी। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। हाँ। वो कहते हैं ना, बम बोले वो भांग धतूरा ला दे रे भोले की है फौज, भांग धतूरा ला दे रे भोले की है फौज। भाई हर एक के बस की नहीं है भांग धतूरा। अच्छा। क्या? उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए 2.5 किलो का हाथ चाहिए। अरे यार सन्नी देओल आ गया अंदर एकदम से। उसके लिए 2.5 किलो का हाथ चाहिए,
ये आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, चिली पटेटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं। हाँ। उसके बाद कहते हैं मम्मी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा। वजन घंटा बढ़ेगा, पूरे दिन तो मैदा खाता है। हाँ, सही। भाई गलत बोल रहा हूँ? अरे माँ ने तो तेरे को बचपन से भाई साहब गाय का दूध दिया है, परवरिश करी है। बिल्कुल। तो ये योगी मोदी अपने माताजी का, पिताजी का आशीर्वाद लेके पैदा हुए हैं। हाँ। इनको दिक्कत है, ये कहते हैं कि हम मोदी दिखावा करता है क्या? अरे 100 साल की माँ को अगर कोई अपने घर मिलने जा रहा है और दिखावा कर रहा है, तो अखिलेश यादव ऐसा दिखावा तू भी कर। तूने तो अपने बाप से भी माइक छीन लिया था भरे मंच में। और अगर कोई अपने माता पिता की सेवा करके वीडियो डाल रहा है, हाँ। तो मैं उसके लिए सीना चौड़ा करके कहूंगा कि ऐसा देवता हर घर में बेटा पैदा हो, चाहे वो वीडियो बनाने के लिए सेवा कर रहा हो, मगर इसी बहाने माँ बाप की सेवा तो हो रही है। तो भैया गलत बोल रहा हूँ? दिक्कत क्या है? लोग दारू बांटते हैं तो वीडियो डालते हैं, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। जब उसका लीवर सड़ जाए तो कहते हैं ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल। पहली दारू फ्री में मिलती है, दूसरी दारू फ्री में मिलती है। जब उसको लत लग जाती है तो कहते हैं तू भी खरीद के ला, मैं भी खरीद के ला रहा हूँ, अपनी अपनी पियेंगे। केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल को वोट चाहिए थे, पहली बोतल फ्री दी, दूसरी बोतल भी फ्री दी, तीसरी 1 साल पिला दिया। हाँ। अब लोगों से पूछो किसको वोट देगा, तो कहता केजरीवाल को। बोले क्यों? बोले आदत हो गई है। क्या हो गई? आदत हो गई। इसीलिए हाँ। नरेंद्र मोदी और योगी कभी भी किसी को शराब की आदत नहीं डालता। नरेंद्र मोदी, योगी कहता है माता पिता की पूजा करो, गुरु नानक देव की सेवा करो, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, लंगर करो, और अपने जन्मदिन वाले दिन जरूरतमंदों की सेवा करो। उसको बोलते हैं सेवा दिवस। पहला प्रधानमंत्री है जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे शहीद हुए, उसको शहीदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और कहता है ऐसे बेटे पैदा करने वाले गुरु को मैं गर्दन झुका के सच सच नमन करता हूँ। वो नरेंद्र मोदी है। वो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाया। मनमोहन सिंह रहा है भाई साहब प्रधानमंत्री। और जितना, रुक जाओ भाई साहब, तुम तो केजरीवाल वाले हो। जितना काम नरेंद्र मोदी ने करा है, क्योंकि भाई साहब बुरा मत मानना, सनातनियों को और सिखों को कभी इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, उनके कर्म बताते हैं। इधर हमारे राम ने काम किया है और उधर हमारे गुरु गोविंद सिंह ने जो काम किया है वो किसी परिचय के मुताज नहीं है। क्या बोला था गुरु गोविंद सिंह ने? अरे तुम मेरे से 4 बच्चे मांगते हो, ये सनातनियों के लिए मैं अपने 4 बच्चे नहीं दूंगा क्या? बिल्कुल दिए उन्होंने, शहीद करा दिए। आज की डेट में किसी के बच्चे को कुत्ता काट जाए वो रात नहीं सोता। क्या गुरु जी के हमारे आंखों में आंसू नहीं आए होंगे? मगर उन्होंने बोला कि हमारी कौम की पहचान जो है, हमारे धर्म की पहचान, खालसा पंथ की पहचान वीरों से होगी, बलिदान से होगी। और सनातन के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया और 1 मिनट नहीं लगाया। इसीलिए कहते 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। तो ये मोदी योगी, अरे मेरा योगी जाता है तो गुरुद्वारे में मत्था टेकता है, अरे मेरा मोदी जाता है तो गुरुद्वारे में मत्था टेकता है। अरे कांग्रेस के राज में 84 में क्या हुआ था पूछता है भारत कांग्रेस वालों, और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत तुम्हारे में। दो जवाब 84 में क्या हुआ था। गलती से भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ बीजेपी के टाइम पे हुआ होता ना, तो राहुल गांधी रोज अपने कपड़े फाड़ रहा होता यहाँ पे, और बिना कच्छे के बीजेपी के खिलाफ पीके पिक्चर के आमिर खान की तरह घूम रहा होता। और मैं तो कह रहा हूँ जब राहुल गांधी नंगा हो और पीके पिक्चर की आमिर खान की तरह घूमे, तो उसका रेडियो आप जैसा पत्रकार चुरा के ले जाए। हमें ठप्पा देखना है, ये ठप्पा कौन सा लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ योगी और मोदी राजनीति करने नहीं आए। अगर उनको राजनीति करनी होगी ना, बुरा मत मानना, तो वो अपने परिवार को पहले घुसेड़ेंगे। अच्छा। क्या हो मम्मी वहां खाना बना रही, यहाँ। हाँ। योगी और मोदी ने एक ही चीज कमाई है, पता क्या? प्यार, आशीर्वाद, सनातन। और सबसे मजे की बात ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या? सबके साथ सबका विकास। मगर इनकी एक गलती है, इनको कहना चाहिए जिसका साथ उसका विकास। क्यों सबका साथ सबका विकास करा? 24 में टपाटप चल गया। उन्होंने क्या करा? उन्होंने 222 मकान भी ले लिए और अब्दुल ने एक भी वोट नहीं दिया। फिर भी मोदी जी ने उनसे मकान नहीं छीना। और यही राहुल गांधी होता और इन्होंने मकान दिए होते, वो तो पार्टी मुसलमानों की है। भाई साहब कोई गाली तो नहीं बकी, कोई गाली वाली तो नहीं बक रहा ना। तो पता क्या कहता राहुल गांधी? देखिए ये मुसलमान भाइयों को जो हमने मकान दिया था ना 222, ये गलती से अलर्ट हो गया, हम इनको वापस लेके हिंदुओं को दे रहे हैं। क्या कर लेते आप? क्या कर लेते? मगर उसने कुछ नहीं करा। फिर भी योगी ने बुरखे वाली बहन को बुला के
उसके बच्चे को अपने हाथ से खीर खिलाई। क्या ठीक है। तुम कहते हो मुसलमानों का विरोधी है? वो मुसलमानों का विरोधी नहीं है, वो क्राइम का विरोधी है। क्या क्राइम कर वो चाहता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए मेरे राज्य में, चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो। अगर उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखी, ए! सीधा हरिद्वार। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हाँ। सही कह रहे हैं, वो लोटे में, वो भी पीतल का नहीं यार, मट्टी का रख लेंगे। पता क्यों? तुम जैसे लोगों का काम ही क्या है? तुम पत्रकार हो, तुम्हारा काम ही घड़ा फोड़ना है, घड़ा तुम फोड़ देना। तो इसीलिए जिस दिन इसने विकास दुबे को ऊपर पहुंचाया, बिल्कुल। हमें कोई खुशी नहीं है, हाँ। मगर क्रिमिनल था। हाँ। क्रिमिनल था तो हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। मगर अतीक के जनाजे में 50,000 लोग, मुख्तार अंसारी के जनाजे में 50,000 लोग, बुरहान वानी 50,000 लोग। इसका मतलब ये है कि ये खाली मजहब को एक लेके चलते हैं। मगर मेरा कलाम बेचारा रोते रोते मर गया, कलाम साहब, बिल्कुल। अब्दुल कलाम, कि भैया सनातन देश में जितना सेफ मुसलमान है, उतना सेफ मुसलमान मुस्लिम देश में भी नहीं है। नहीं यकीन आ रहा तो जाके पाकिस्तान में चेक कर लो, वहां रोज मस्जिद में धमाके होते हैं। कौन कराता है? नहीं यकीन आ रहा तो इराक जाओ, नहीं यकीन आ रहा तो सीरिया जाओ, नहीं यकीन आ रहा तो तालिबान जाके देखो, यमन जाके देखो, लिबनान जाके देखो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मोदी और योगी जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं, ना छेड़ो इन्हें, ये सताए हुए हैं। और जिस दिन योगी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, हाँ। उस दिन, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या पूछो क्यों? क्यों? जिस दिन योगी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, हाँ। पाकिस्तान में 20 लाख लोगों को बवासीर हो जाएगा। अच्छा। और समाजवादी पार्टी वाले बाबा के गेट पे जाके कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि उनको पता है अब तो प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री बन गया तो कहीं देश निकाला ना हो जाए। क्या